जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे संदीप नाहार के ऊपर। मुझे नहीं पता कि इनका नाम नाहार है कि नहर है। नाहार जो है वो अरबिक शब्द है एक, नहर जो है वो उर्दू और हिंदी में होता है। लेकिन मैं नहर को कोशिश कर रही थी याद करने की, मैं पूरी रात बैठ के अंदाज़े लगाती रही कि नहर, क्योंकि देखिए जो पॉन्ड होता है वो तालाब होता है, और जो रिवर होता है वो दरिया होता है, लेक झील होती है, समंदर सी होता है। लेकिन ओशन क्या होता है? ओशन नहर होती है या फिर कैनाल नहर होती है, और एक और भी चीज़ होती है, चश्मा होता है। चश्मा क्या होता है? वाटरफॉल तो आबशार होती है, चश्मा एक चीज़ होती है ना, चश्मा जो पानी का चश्मा फूटता है, वो क्या होता है? वो वेल होती है? नहीं, वेल कुआं होता है, पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं शायद, मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे एक तो बता दीजिएगा, एक तो इनका नाम नहार है कि नहर है? अगर तो नहर है, और नहर अगर स्ट्रीम है, मुझे लगता है स्ट्रीम नदी होती है, तो फिर इसका कुछ मतलब बनेगा, वरना इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है ना? वो मैं वैसे ही खैर बात कर रही थी। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि देखिए, इन्होंने कुछ फिल्म्स और ड्रामे किए हैं, कई बड़े बड़े नामों के साथ ये जुड़े रहे हैं। इन्होंने एक वेब सीरीज़ की हैं जो बालाजी के साथ इन्होंने की हैं। अब बालाजी के साथ जो भी कोई काम करता है, अभी कुछ और भी एक महिला थी जो चली गई, उनके ऊपर मैंने वीडियो की थी, सो मैं उनका नाम भी शायद भूल गई हूँ। उन्होंने उनका कुछ आत्महत्या वगैरह का शायद कुछ हुआ है, उसके ऊपर मैंने बात की भी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इनसे जुड़े हर कोई जो है वो कुछ ना कुछ कर लेता है। इनसे जुड़े समीर शर्मा भी थे। फिर क्या कहते हैं, दिशा सालियन भी इन्हीं के साथ कहीं कुछ काम कर रही थी। तो आप यानी अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से ये कितनी बड़ी पनौती हैं। डायन तो ये लगती हैं, और ये अच्छी खासी डायन है, ठीक है। वो इन्हीं की फ़िल्म थी ना, एक थी डायन, मेरा ख़्याल से ये 2 थी डायन, या पता नहीं क्या, यही है एक वो उनमें से एक डायन। केसरी है एक फ़िल्म, जो किसकी है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो झूठ-मूठ का देशभक्त बनता फिरता है, देशभक्त होता है, वो बना फिरता है, अक्षय, ठीक है। उसके साथ इन्होंने काम किया हुआ है संदीप ने। और ये केसरी भी ये फ़िल्म है जो रणदीप हुड्डा से ली गई है, उन्होंने छीनी थी करियर में। अक्षय की आधी से ज़्यादा जो फ़िल्म्स होती हैं वो छीनी जाती हैं। उसके बाद धोनी में ये वो थे मेरे ख़्याल से, जो पाजी होते हैं ना, बैट और बल्ले वाले, जिनकी वो एक शॉप सी होती है, उसमें संदीप होते हैं, उनका बड़ा अच्छा रोल था। और ये फ़िल्म भी अगर आप लोगों को नहीं पता, तो अक्षय कुमार ये फ़िल्म लेना चाहते थे। इसकी वजह से ये जो धोनी के कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर थे, उससे काफ़ी टाइम वो नाराज़ भी रहे। ठीक है, चलें, ये हाँ, ये है वो वेब सीरीज़, कहने को हम सफ़र हैं। इसकी स्टोरी के ऊपर भी मैं कुछ बात में बात करूँगी, वो भी संदीप से रिलेटेड किसी तरीके से बनती है, मैं बताऊँगी। अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, इसका मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगी, जिसने नहीं देखनी वो यहाँ जो टाइम स्टैम्प है ना, उधर से स्टार्ट कर दे ये वीडियो। अब यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है, मैं यहाँ पैटर्न नहीं बोलूँगी, पैटर्न ही बोलूँगी। मैं जब भी हिंदी और उर्दू बोल रही होती हूँ ना, मैं सौसर भी नहीं बोलती, मैं सासर बोलती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हिंदी और उर्दू में आप अलग तरीके से बोलते हैं, जैसे लोग टोस्ट बोलते हैं, टोस्ट नहीं बोलते ना। अच्छा खैर, ये सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है, 3 मिनट के ऊपर स्टार्ट हो रहा है, मैं ये याद रखूँ टाइम स्टैम्प के लिए। जून से लेके फरवरी में 8 महीने होते हैं, ठीक है ना। आप अगर खुद भी उंगलियों पे गिन लें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 8 महीने होते हैं, ठीक है। ये जून से फरवरी का गैप है, यानी जून 2020 से फरवरी 2021 तक। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं 15 फरवरी। 15 फरवरी का 15 को यहाँ, फरवरी की 2 को छोड़ दें इस वक्त, मैं आगे इस 2 के ऊपर बात करती हूँ। लेकिन यहाँ अगर आप 15 के 1 और 5 को प्लस करें तो वो 6 बनता है, ठीक है। 6 बनता है, बन गया 6। अब यहाँ पर आप देखिए कि जून और से ये 8 महीने बनते हैं, और ये 6 बनते हैं, यानी कि 8वां महीना, सॉरी 8वां दिन और छठा महीना, 8 जून बन रही है, ठीक है। 8 जून बन रही है। अब 8 जून को क्या हुआ था, हम सब जानते हैं कि 7 और 8 की पार्टी थी, जिसमें 8 की सुबह तक दिशा जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी, उनको, उनके साथ जो भी उनकी हत्या होनी थी वो हो चुकी है। जब भी 8 की शाम को ड्राइव्स भी जाती हैं सुशांत के घर से आके, और वो जो विश कन्या है वो भी जाती है, ठीक है। सही गौर ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है। 15 जून को सुशांत का अंतिम संस्कार होता है, ठीक है। और 15 फरवरी को यहाँ पर संदीप जो हैं वो आत्महत्या करते हैं, ठीक है। गौर कीजिए, यहाँ पर ये एक पैटर्न चल रहा है, पैटर्न नहीं, पैटर्न चल रहा है तारीख़ों का, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जब हम क्रिमिनल साइकोलॉजी देख रहे होते हैं। एक उनका यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, एक उनका एक अंदाज़ होता है,
वो छोड़ते चले जाते हैं। और ये बड़े इंटेलिजेंट किस्म के लोग होते हैं। जो एक कोई भी होता है ना, क्रिमिनल होता है, वो इतना कोई सीधा साधा नहीं होता है। आपको क्राइम करने के लिए ना दिमाग की ज़रूरत होती है, और जिसकी वजह से आपको इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल ज़रूर होते हैं, अपराधी होते हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट थोड़े बहुत होते हैं, कहीं ना कहीं वो गलतियाँ छोड़ जाते हैं। लेकिन हमेशा जो एक साइकोलॉजी होती है, उसमें जब भी हम देखते हैं, उसमें हम हमेशा देखते हैं कि कोई ना कोई पैटर्न जो होता है वो दिख रहा होता है। ज़रूर वो बनाते चले जाते हैं। ये एक उनका अपना एक जाल सा होता है। ये वो जाल बनाते हैं और ये उसी जाल में फंसना शुरू हो जाता है, और वहीं से जो ज़्यादातर होता है ना, उनको हम लोगों को पकड़ पाते हैं, क्योंकि हमें उनका एक ही पैटर्न होता है, वो समझ आने लगता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये समझ आ गई। अब हम वापस चलते दूसरी तरफ चलते हैं कि 15 जून 2020 और 15 फरवरी 2021 को भी मंडे था, यानी कि जो दिन था वो पीर का था। ठीक है, पीर ही होता है ना, इतवार पीर, हाँ तो पीर का था। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यानी ये बाकायदा तौर पर चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। उसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर फरवरी की 2 की, जो कि महीने का होता है। सही, दूसरा महीना होता है। अब 2 संदीप, ये यहाँ पर गौर कीजिएगा। एक तो संदीप हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, ठीक है, जो कहा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। दूसरे संदीप कौन है? वो हैं हमारे सबके बहुत प्यारे संदीप सिंह। मैं इसके ऊपर आती हूँ, बात करती हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जिया खान का जो जनाजा होता है 2013 में, ठीक है, वो होता है 5 फरवरी को। जिया खान को मारा गया है 3 फरवरी को। 5 का याद रखिए। सुशांत का अंतिम संस्कार और संदीप की आत्महत्या दोनों को 15 को होती है। इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? वो है 5 का जो अक्षर होता है ना, पता नहीं, ये जो नंबर होता है, ठीक है, 5। अब अगर आप लोग को याद होगा कि हमारे ये गणेश और संदीप के बीच में एक चीज़ है कॉमन, वो है 5। किस तरीके से गणेश हिवारकर ने रिपब्लिक पर आकर कहा था कि उनको वो 5 नाम पता हैं जो सुशांत के घर पर 13 को गए हैं, 13 की पार्टी को, ठीक है। और वो उनको किसके द्वारा पता चले थे? संदीप सिंह के पास कोई बंदा जो बहुत उनके करीब था, जो काम कर रहा था, संदीप ने उसको बताया, जो कि गणेश हिवारकर को भी जानता था, और गणेश हिवारकर को वो 5 नाम पता है। अब यहाँ पर जो एक और बहुत अजीब सी बात है, अभी संदीप नहर की आत्महत्या हुई है, लेकिन उससे कुछ दिनों पहले एक बहुत बुरे तरीके से किसको मारा गया? गणेश हिवारकर को। उनका वो आप खून देख सकते हैं, खूनम खून हो गया पूरा फ्लोर जो था जहाँ पर वो ऑफिस में थे, उनका वो जो घर है, डांस का स्टूडियो जो भी है वो, ठीक है। एक उनके ऊपर बड़ा अजीब तरीके से वार किया गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि उनको पकड़ा गया है, और ये भी एक सारी साजिश चल रही है। उनको पकड़ा गया है, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया होगा कि तुम ऐसे कोई भी नाम मत निकालो या तुम कुछ भी मत करो। बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा होगा। जब परिवार के ऊपर है प्रेशर, तो ऐसे लोग जो सच जानते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर है। मैंने गणेश के ऊपर एक सबसे पहले बहुत शुरू के महीनों में एक वीडियो की थी, जिसमें मैंने कहा था कि गणेश को नाम पता है, वो ये सच बात कह रहे हैं, लेकिन उनकी जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, क्या वो सही है या गलत, ये बहुत ज़रूरी है कि कहीं इस भोलेपन में वो ना फंसना शुरू हो जाए, ठीक है। अब इनको उठाकर लेकर चले गए हैं कि इनको क्या पता है, इनके ऊपर वार वगैरह किया, लेकिन अब किसके द्वारा ये बातें लीक की गई हैं? संदीप सिंह के द्वारा, इनडायरेक्टली ना, कि उन्होंने अपने किसी बंदे को बताया और वहाँ से ये बातें लीक हो गई। अब इनके द्वारा ये बातें लीक की गई हैं, तो ये अजीब सी बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उस दिन के सारे जो क्या नाम है उनका, क्राइसिस मैनेजर कौन थे उस दिन के? वो संदीप सिंह थे। संदीप सिंह हर चीज़ को उस दिन हैंडल कर रहे थे, और उन्हीं की वॉच में इतनी सारे लूप होल्स हुए, इतनी सारी गड़बड़ें हुई, इतनी सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि संदीप सिंह को सज़ा दी जा रही है? यहाँ पर मैं बार बार एक बात आप लोगों को शुरू से कहती हूँ, जब भी मुझसे कोई पूछता है कि क्या बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे इस खेल में, ये जो सारा खेल रचाया गया, जो सारा षड्यंत्र रचाया गया, मैं हमेशा कहती थी कि नहीं, छोटे छोटे प्यादे शायद ज़रूर पकड़े जा सकते हैं, लेकिन जो बादशाह होता है ना, वो नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि राजा वही है जिसके पास सत्ता है। और अब आपको पता है कि राजा का बेटा कौन था, तो वो लोग तो पकड़े नहीं जाएंगे। इस केस में क्या होगा, मैंने अभी भी बताया था कि फैमिली क्योंकि प्रेशर में है, और क्योंकि फैमिली प्रेशर में है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि जब दोनों तरफ से पता चल रहा होता है कि दुनिया जो है, वो जनता जो है, वो खामोश नहीं बैठने वाली, तो फैमिली एक तरफ से केस करेगी, दूसरी तरफ से रिया चक्रवर्ती जैसे लोग केस करेंगे, ताकि लोगों को ये लगे कि कुछ ना कुछ चल रहा है। और जो लेफ्टिस्ट हैं उनको ये अंदाज़ा ना हो कि फैमिली को प्रेशर किया जा रहा है। अगर फैमिली कुछ भी ना करे, हाथ पे हाथ डाल के दिशा सालियन की परिवार की तरह बैठी रहे, तो लोगों को क्या लगेगा कि सुशांत की जो परिवार है उस पर भी प्रेशर है। तो उसको दिखाने के लिए
ये लोग क्या करते हैं, जो जितने अपराधी होते हैं या जितने हत्यारे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि तुम लोग ऐसे केस करो, ताकि लोगों को ये लगे कि दोनों तरफ कोई भी प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पर अब बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि देखिए 7-8 महीने हो चुके हैं, 8 महीने बल्कि हो चुके हैं, 19 फरवरी को अभी 8 महीने हो जाएंगे। 8 महीने हो चुके हैं, एक भी इंसान पकड़ा नहीं जा रहा, कोई बात सामने नहीं आ रही, ये केस नहीं दब रहा क्योंकि जनता खामोश नहीं बैठ रही। तो इसमें अब क्या होगा, इसमें किसी ना किसी को आगे लाना पड़ेगा। उसमें कौन आएगा आगे? सबसे आगे आएगा संदीप सिंह। और संदीप सिंह को पहले भी आगे लाने की कोशिश की जा रही थी सुरजीत सिंह राठौर की तरफ से। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि सुरजीत सिंह राठौर इस केस में जानबूझ के भेजे गए थे। वो कोई सॉरी बाबू वाला जिनका वो नैरेटिव था, उस वक्त भी वो सिर्फ संदीप सिंह के इर्द गिर्द बातें कर रहा था। आज भी उसका ट्विटर आप उठाकर देखें, वो जब भी बात करता है संदीप सिंह के ऊपर बात करता है। तो क्या मतलब इसका बन रहा है कि संदीप सिंह को फ्रेम किया जा रहा है। ये फ्रेम विचार आप तब यूज़ करते हैं ना जब कोई मासूम को फंसाया जा रहा होता है। यहाँ संदीप सिंह मासूम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ फ्रेम की बात इस वजह से करूँगी कि किसी एक को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि जनता खामोश हो जाए। अब रिया चक्रवर्ती को उन्होंने कोशिश की, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विशकन्या संदीप के साथ भी थी। ऐसा लगता है ये ऐसी पनौती है जिसके साथ जाती है वो बंदा आगे जाके आत्महत्या कर लेता है। तो ये इनका मुझे शुरू में ये ज़रूर लगता था कि इनको बलि का बकरा बनाया जाएगा और ये कुर्बान हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इनके तो बहुत ही बड़े हाथ निकले। तो अब किसी ना किसी को बलि का बकरा बनाया जाएगा। उसमें सबसे पहले बलि का बकरा जो सबसे वीकेस्ट लिंक है वो है संदीप सिंह। उसको प्रेशर में तोड़ा जा सकता है और वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं जो हत्यारे हैं कि ये इससे पहले कि अपना मुंह खोले इसके मुंह को बंद कर दो। तो कहीं ना कहीं जो मुझे एक चीज़ लगती है वो मुझे ये लगती है कि यहाँ पर जो 2 महीने, दूसरा महीना ये जो साल का होता है फरवरी, ये यहाँ पर हमें इस चीज़ की तरफ इशारा दे रहे हैं कि दो संदीप, एक संदीप चला गया, दूसरा संदीप जो है उसके जाने के चांसेस हो सकते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है। या फिर ये है कि ये बात ये कह रहे हैं कि ये सुशांत से डायरेक्टली लिंक्ड है जो संदीप नहर गया है और दिशा सालियन, क्योंकि हम अभी तक ये बात करते आ रहे हैं कि दिशा सालियन जो हैं उनका कनेक्शन डायरेक्टली बनता है 14 जून वाले सुशांत से, जो भी 14 जून को घटना घटी है। लेकिन उसमें एक और है समीर भांगड़ा या भंगाड़ा, वो तो उस हिसाब से वहाँ तो 2 लिंक बनते हैं। लेकिन चलिए अगर हम समीर भांगड़ा या भंगाड़ा को ना भी लाएं पर्दे पर, क्योंकि वो इतनी बात खुल के नहीं आ रही, हालांकि उन तक हम जब तक नहीं पहुँचेंगे ना हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अभी समीर को साइड पर करें तो ये कहीं ये तो नहीं बता रहे कि ये इस पार्ट का दूसरा हिस्सा ये वाला संदीप था, ठीक है। और मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि मैं ये किस वजह से कह रही हूँ। मेरे हिसाब से फ़िलहाल अभी भी ये यहाँ पर 2 संदीप की तरफ इशारा है। 2 संदीप, एक चला गया, दूसरे को यहाँ पर वार्निंग दी जा रही है, ठीक है, ताकि ये वाला संदीप डर जाए। अब इसमें एक और बड़ी अजीब सी चीज़ है। वो एक अजीब सी चीज़ ये है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। कहाँ गई, अच्छा मेरे शायद जहन से निकल गया है कि एक और मैं चीज़ को यहाँ एक और पॉइंट को बात करने वाली थी, अभी मुझे याद आ रहा था लेकिन वो मेरे जहन से निकल गई। हाँ अच्छा, एक और चीज़ मैं ये बता दूँ कि देखिए जब फैमिली के ऊपर प्रेशर हो सकता है ना, तो सुशांत के इर्द गिर्द के सारे लोगों पे भी प्रेशर था। ये वाला पॉइंट है, मुझे याद आ गया कि आप लोग जानते हैं मई 2020 से लेकर आज तक, यानी आज जो भी अभी कल जो हुआ है मंडे को, आज तक जो भी लोग जा रहे हैं वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुशांत से रिलेटेड है, यानी जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से उनका कनेक्शन निकल कर आता है, किसी भी तरीके से निकल कर आता है। अब जैसे ये हैं संदीप, इन्होंने धोनी में काम किया, एक और मनमीत कोई करके कुछ थे शुरू में, वो भी सुशांत के करीब में थे। 1-2 लड़कियां, एक और लड़की जो जाती है वो भी करीब में थी। दिशा सालियन तो खैर सुशांत की मैनेजर थी। समीर शर्मा जो थे वो सुशांत के दोस्त थे, और समीर भांगड़ा जो थे वो सुशांत के साथ काम कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट पर। तो यहाँ पर आप लोग गौर करने की कोशिश करें। उसके बाद सुशांत की भाभी जाती हैं 2 दिन के बाद, फैमिली के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए जाती हैं। यानी जितने लोग जा रहे हैं यहाँ पर वो जा रहे हैं सुशांत से रिलेटेड, सारे लोग जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और जाते हैं आसिफ बसरा, वो सुशांत से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वो डीनो मोरिया के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने 2 जगहों पर शायद डीनो मोरिया के साथ काम किया हुआ है। और डीनो मोरिया का जो ताल्लुक़ है वो सुशांत से है, क्योंकि मैंने अभी बात भी की थी कि जो सारी घटना घटी है वो शायद डीनो मोरिया के घर पर घटी है। और रिया चक्रवर्ती जो ये विशकन्या है, ये 14 जून के बाद 15 जून से वो डीनो मोरिया के घर पर रही हैं। मैं इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो कहीं ना कहीं ये सब लोग एक दूसरे के साथ रिलेटेड तो हैं, कोई ना कोई चीज़ तो बनती है। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि ये बंदा बहुत कुछ जानता होगा,
इस बंदे को बहुत कुछ पता होगा और मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी अगली वाली वीडियो में कि कैसे इसको बहुत कुछ पता हो सकता है। लेकिन इसको बहुत कुछ पता था और इस वजह से इसको खामोश करा दिया गया है। ये भी अभी भी प्रेशर डाला जा रहा है पूरी इर्द गिर्द के सारे लोगों को भी कि अगर किसी को भी राज पता है तो वो मुंह ना खोलें। अब इस संदीप को मारा है, लेकिन गणेश हेवारकर के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि अगर तुझे कुछ भी पता है तो तुमने अपना मुंह नहीं खोलना, वरना हम तुम्हारा हशर भी बहुत बुरा करेंगे। और एकदम से इस संदीप को मारते हैं, उधर दूसरे वाले संदीप सिंह को भी यहाँ पर डराया जा रहा है कि तुम्हारी वजह से सारी गलतियाँ हुई हैं। तो ये उसको पनिशमेंट, और ये बहुत ज़्यादा होता है। जितने लोग भी बड़े बड़े हत्यारे होते हैं, उनका जो भी काम या जो भी उस क्राइसिस का मैनेजर होता है, जो भी हैंडल करता है, वो सही से नहीं कर पाते। आप लोगों ने देखा भी होगा, फिल्म्स में देखा होगा कि वो गोली से सबसे पहले उसको उड़ाते हैं कि तुझसे ये काम हैंडल नहीं हुआ। यहाँ पर संदीप जो है इस वक्त टारगेट है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी नोटिस कर रही थी, आप लोग अगर इस बात को समझ सकें तो आप लोगों को कुछ अंदाज़ा होगा। अंकिता लोखंडे और ये वाली मीटू, 14 जून वाली मीटू, दोनों के ये एक अंदाज़ है संदीप का हाथ ऊपर रखने का। तो अंकिता के ऊपर भी इसने ऐसे ही रखा हुआ है और 14 वाली मीटू के ऊपर भी रखा हुआ है। अब अंकिता तो इनके साथ मिली हुई है और इसमें कोई भी वो नहीं है कि अंकिता के ऊपर प्रेशर है। अंकिता बिल्कुल मिली हुई है। अंकिता के ऊपर अभी भी मेरी शायद 1-2 वीडियोज़ रह गई हैं जो मैं बात करूँगी तो आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि ये मोहतरमा, इनके ऊपर कोई भी किस्म का प्रेशर नहीं है। ये लेफ्टिस्ट के साथ हैं और ये बाकायदा तौर पर उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो इसने संदीप ने अंकिता को तो बड़े अपने करीब और चिपका के रखा और संदीप ने हर जगह अंकिता को ऐसे ही रखा हुआ है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर इन्होंने किसको रखा हुआ है, ये कौन है, 14 जून वाली मीतू, इनको भी ऐसे ही रखा हुआ है पकड़ के। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो अगर ये असली वाली मीतू है सुशांत की बहन, तो इस वजह से संदीप ने रखा है कि भाई ये कहीं भाग ना जाए, इसको कुछ पता ना चल जाए, तो अपने से उसने दबोच के रखा है कि इसको कुछ पता ना चले। दूसरी बात ये कि अगर तो ये 14 जून वाली कोई और मीतू है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इन्होंने अंकिता को पकड़ा हुआ है तो इसको भी पकड़ा हुआ है कि ये जो सारे चोर चोर मुसहरे भाई वाली बात है कि ये सब साथ होते हैं। तो हो सकता है कि इसका ये अंदाज़ हो कि जो इसके अपने साथ लोग हैं जो मिलकर इसके साथ काम कर रहे हैं, ये उनके साथ इसी तरह खड़ा होता हो। ये एक मैंने पॉइंट नोटिस किया था, वो भी क्योंकि अभी मेरे जहन में आ रहा था क्राइसिस मैनेजर के ऊपर, तो मैंने ये बात कर ली। अभी यहाँ पर थोड़ी सी बातें और भी मुझे करनी है जो मैं करूँगी, तो मैं उसके लिए अगली वीडियो पे आप लोगों से बात करती हूँ। लेकिन ये यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये सारा जो यहाँ पर मैं बता रही हूँ ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। हर चीज़ इत्तेफाक नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ पर आपको बाकायदा तौर पर निशान अपने छोड़ कर जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा होता है, अपने जो फुट मार्क्स होते हैं ये लोग छोड़ कर जाते हैं। इनको बड़ा शौक़ होता है और ये चाहते हैं कि इनको इस तरीके से कोई पकड़े, लेकिन इनको ये पता होता है कि ये पकड़े फिर भी नहीं जाते हैं। ये लोगों का अपना एक होता है, ईगो ट्रिप पर ये लोग होते हैं। इनको ये लगता है कि हम पकड़े ही कभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब इतना नॉर्मल नहीं है। और यहाँ पर इस संदीप को ने आत्महत्या नहीं की, ये तो मैं बता रही हूँ। और मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं भी आप लोगों को अगली वीडियो में बताती हूँ। यहाँ पर संदीप के ऊपर बहुत बुरा प्रेशर था। सही है, चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।